हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम हमारे पास आगे कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लास 10th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर 15 चल रहा है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके हम पहले 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए आपको क्या दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें कह रहा है, कहना ताश के 5 पत्तों का में ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं हमें, मीन्स हमारा जो संभाव्य परिणाम है, ठीक है ना, वो ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं इन्होंने। वो 5 पत्ते क्या क्या दिए हुए हैं? ईंट का, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, और इक्का। ये हमारे पास ईंट के 5 पत्ते दिए हुए हैं। और इनको क्या कर रहे हैं, इनको पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक की बात की गई है, ठीक है। यादृच्छिक से अभिप्राय है हमारे पास, यादृच्छिक से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स सभी पत्तों के बाहर निकालने अगर आप उनमें से, तो वो सभी के सभी कोई भी पत्ता आपके पास आ सकता है, उसके परिणाम इन्होंने क्या कहा है, समप्रायिक की बात कर रहा है ये हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ होगी। इसके पहले भाग में हमें क्या कह रहा है ये, हमें देखें कहा ताश के 5 पत्ते, ईंट का दल्ला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पढ़कर अच्छी तरह प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसके पहले भाग में हमें क्या रहा है, क्या कहा इन्होंने कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब हमारे पास देखिए हमारे ताश के 5 पत्ते जो इन्होंने कहीं निकालने के लिए कहे थे, ईंट के 5 पत्ते दिए गए। अगर हम इनमें से को फिक्स बिना देख इसी प्रकार से अगर पत्ता निकालते हैं, तो हमें यहाँ से क्लियर है कि एक का है ये बादशाह, ये बेगम है, ये गुलाम है, ये दसी है। अगर मालूम मैं ये पत्ता निकालता हूँ तो मुझे ये क्लियर है कि ये मेरी बेगम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। मीन्स फेंटा गया का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे अपने पत्तों को अप डाउन की फॉर्म के अंदर किया, ठीक है। अप डाउन करने के बाद आपके पास क्या हुआ, इन 5 पत्तों में से अगर आप कोई भी एक पत्ता निकालते हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जज नहीं कर सकते ये पत्ता कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप से पूछा जाए कि ये पत्ता बताएं कि कौन सा है, आप इस पत्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप जस्ट गैस लगाने की कोशिश भी करें, ठीक है, कि आपका सही है या नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर फिर देखिए हमारे पास इसका आंसर आप स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आंसर मिल मैच करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। आप देखिए आपका आंसर सही आया था कि गलत आया था, क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ कि हमें यहाँ पर हमारी तरफ से कुछ भी नहीं पर क्लियर था हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे होगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है, मतलब जिस चीज़ की आपको प्रायिकता निकालने के लिए कहा इन्होंने, इस किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा कि पत्ता बेगम है, ठीक है, बेगम। अब अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ठीक है, कितनी बेगम है आपके पास, एक ही बेगम है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या, और मटा में आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हर के रूप में, संभाव्य परिणाम की संख्या। इन शब्दों को आप जिस भी भाषा के अंदर जैसे मर्जी लिखना चाहें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, वो एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास हो जाते हैं ये। अनुकूल परिणामों की संख्या एक है, संभाव्य परिणाम की संख्या हमने निकाली नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, सबसे पहले आपको संभाव्य परिणाम की संख्या लिखनी थी यहाँ पर, ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे संभाव्य परिणाम की संख्या, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ ये पता लगा कि संभाव्य परिणाम क्या है, लेकिन उनकी गिनती के बारे में हमें नहीं पता चला। तो उनकी गिनती को भी हमने सबसे साथ में यहाँ पर लिखना है। वो गिनती में कितने पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं हमारे पास। तो प्रायिकता हमारी क्या होगी, हमारी 1/5 होगी, ठीक है। अब दूसरा भाग देखें इसका। दूसरे भाग में हमें क्या कह रहा है ये, कहना यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या किया गया, यदि बेगम निकली, यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, निकल आती हैं, तो उसे
अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है। मीन्स आपसे क्या कह रहा है कि ताश के जो आपके 5 पत्ते थे, जब आपने इनमें से एक पत्ता खींचा और वो पत्ता अगर बेगम था तो आपने क्या किया, उस बेगम के पत्ते को अलग रख दिया। ठीक है, मान लेते हैं हमने बेगम के पत्ते को क्या कर दिया, अलग रख दिया। तो अब हमारे पास पत्ते कितने बचे हैं, 4। मीन्स हमारा संभाव्य परिणाम ही बदल गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपके पास आपके संभाव्य परिणाम क्या हैं। ठीक है, संभाव्य परिणाम क्या है आपके पास, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम आपके पास नहीं है क्योंकि बेगम को अलग रख दिया गया, बादशाह और इक्का। ठीक है, उसके बाद संभाव्य परिणाम की संख्या आपके पास, संभाव्य परिणाम की संख्या गिनती में कितने हैं ये आपके पास वो देखेंगे। गिनती में कितने पत्ते हैं ये आपके पास, देखें 4 पत्ते हैं। ठीक है, तो 4 पत्तों का वर्णन करेंगे आप यहाँ पर, संभाव्य परिणाम की संख्या 4। अब इसके अंदर इन्होंने आगे भाग दिए हुए हैं। अनुकूल परिणाम आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको बोले हिंदी में लिखें। ठीक है, या आप उसको मतलब कि चाहे अक्षरों में ई एफ इस प्रकार से लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। ई अनुकूल परिणाम आपके पास क्या कहा है, इक्का। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी होगी गिनती में ये। ठीक है, इक्के कितने हैं यहाँ पर, 1। तो प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। तो क्या आ जाएगा, 1/4। दूसरा भाग देखें इसका, बी भाग, उसमें क्या कह रहा है हमें, अनुकूल परिणाम। यहाँ मैंने ई सिंबल यूज़ किया तो मैं इसके लिए अलग सिंबल यूज़ कर लूँगा, एफ यूज़ कर लिया। किस चीज़ की कहा है, एक बेगम। ठीक है, एक बेगम। अब अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास। ठीक है, अब आप इन 4 पत्तों में देखें आपके पास बेगम क्या उनसी है, बेगम कोई है ही नहीं, तो बेगम की संख्या कितनी है, 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या, 0/4 बराबर में क्या आ जाएगा आंसर, 0। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें हमें क्या कह रहा है ये, उसमें कह रहा है कि ना किसी कारण हमारे पास क्या हुआ, 12 खराब पेन। ठीक है, 12 खराब पेन क्या हुआ, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। दुकानदार से मिस्टेक हो गई और एक अच्छे पेनों के अंदर खराब पेन मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि पेन अच्छा होगा या ख़राब होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये 2 मार्कर दिखाता हूँ, आप सिर्फ देखकर ये कहा जाए कि कौन सा मार्कर अच्छा लिखता होगा या कौन सा मार्कर बोर्ड पर चलेगा ही नहीं आप बता पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमें वो कहा है कि एक देखकर नहीं बता सकते हम। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए आपको क्या कह रहा है ये, हमें सबसे पहले देखें संभाव्य परिणाम की बात कर रहे हैं हम। संभाव्य परिणाम में क्या कह रहे हैं, 12 खराब पेन थे आपके पास। ठीक है, 12 खराब पेन और प्लस उसके अंदर किसके अंदर मिले वो, 132 अच्छे पेन के अंदर मिल गए वो। ठीक है, अब संभाव्य परिणाम की संख्या गिनती में टोटल कितने पेन हो गए आपके पास, जिनमें से आपको एक पेन चुनना है। ठीक है, वो गिनती में कितने हो गए आपके पास, 144। अब इन्होंने कहा कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो आप यादृच्छा से अभिप्राय लिख देंगे। यादृच्छा से अभिप्राय है, ठीक है, यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स हर पेन के बराबर चांस हैं। आप जब पेन चुनेंगे तो वो पेन अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, और पूरे 144 पेन में से कोई भी पेन हो सकता है वो। उसके बाद देखिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में क्या दे रहा है आपको ये, ठीक है, हमें दे रहा है क्या ना, इस मिश्रण में पेन निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अच्छा पेन, ठीक है, एक अच्छा पेन के बारे में आपको कह रहा है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, आपके पास अच्छे पेन कितने हैं, 132 अच्छे पेन है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास हमारी, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। आप ये लिखेंगे अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या।
अनुकूल परिणाम 132 है, संभाव्य परिणाम 144 है। 12 से कट जाएगा, 12 11 132, 12 12 144, तो 11/12 आपके पास आपके क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें हमें क्या दे रहा है ये, ठीक है, उसमें हमें कह रहा है 20 बल्बों को एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, आपके पास ये कह रहा है कि 20 बल्ब हैं जिसके अंदर से 4 पेन बल्ब क्या गया, वो खराब है। ठीक है, मैं यहीं पर लिखी हुई रकम का यूज़ कर रहा हूँ। तो 17वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 20 बल्ब है आपके पास जिसमें क्या हुआ, 4 बल्ब खराब और 16 बल्ब अच्छे। ठीक है, आपके पास ये है। अब संभाव्य परिणामों की संख्या टोटल बल्ब कितने हो गए, 20 हो गए, और इन्होंने यादृच्छिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। ठीक है, यादृच्छिक से प्राय की परिणाम समप्रायिक है, और किसकी बात कर रहा है ये, हमारे पास यहाँ पर एक खराब बल्ब की, कि जो आपने एक बल्ब चुना वो खराब बल्ब होगा, एक खराब बल्ब। अब खराब बल्ब हैं कितने आपके पास, 4। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/20। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5। ये आप पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आपका 17वें क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग में हमें क्या कह रहा है ये, कहना मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो आपने भाग 1 में निकाला वो बल्ब खराब नहीं है, और न ही इसे द्वारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास मान क्या कहा इन्होंने, पहले निकाला गया बल्ब, ठीक है, पहले निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। हमें ये कह रहा है ये कि जो पहले आपने बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, खराब नहीं था तो वो बल्ब क्या हुआ आपका, अच्छा बल्ब हुआ। ठीक है, तो उस अच्छे बल्ब के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। पहले निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है तो वो क्या होगा, अच्छा बल्ब होगा। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास हमारा संभाव्य परिणाम चेंज होगा। संभाव्य परिणाम, ठीक है, 20 बल्ब थे उसमें से एक बल्ब माइनस हो गया। ठीक है, और वो बल्ब क्या है जो माइनस हुआ वो खराब नहीं है, तो मतलब 19 बल्ब रह गए। इन 19 बल्बों में क्या है, 15 आपके पास अच्छे बल्ब होंगे। ठीक है, क्योंकि खराब तो आपके पास वो 4 के 4 ही पड़े हैं ना, और 4 आपके पास क्या होंगे, खराब बल्ब होंगे। ठीक है, तो आपके पास संभाव्य परिणाम की संख्या 19 होगी। अब यहाँ पर क्या करें, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब नहीं होगा। अनुकूल परिणाम आपका अनुकूल परिणाम बल्ब खराब नहीं। ठीक है, बल्ब आपके पास खराब नहीं है, तो फिर उसके बाद अनुकूल परिणाम की संख्या, बल्ब खराब नहीं है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली अच्छा बल्ब होगा, तो उनकी संख्या कितनी है, 15। फिर आगे प्रायिकता देखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे फिर उनके आंसर लिख देंगे। अनुकूल परिणाम 15 आपके पास, संभाव्य परिणाम 19 है, तो आपके पास 15/19। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड भाग का। क्लियर। इसके बाद हम जो करेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपके पास एक अलग तरह का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या रहा है कि एक पेटी के अंदर हमारे पास 90 डिस्क है। ठीक है, एक पेटी है जिसके अंदर 90 डिस्क हैं, और जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी गई हैं, अंकित है हमारे पास उसके ऊपर संख्याएं। कह रहा है यदि इस पेटी में से, ठीक है, एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो हमारे पास देखिए हमें संभाव्य परिणाम जो ये दे रहा है, हमें संभाव्य परिणाम
वो क्या दे रहा है, 90 डिस्क हैं उसके अंदर, ठीक है, और जिस पर 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ठीक है, 88 89 90 ऐसे अंकित किया गया है। तो हमारे पास जो संभाव्य परिणामों की अगर हम कहें, हमारे पास संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, वो गिनती में कितनी डिस्क है आपके पास, क्योंकि 1 से लेकर 90 नंबर तक है तो 90 ही इनकी गिनती होगी, ठीक है। और यादृच्छा शब्द का प्रयोग किया गया, यादृच्छा निकाली गई है। यादृच्छा से अभिप्राय है, ठीक है, यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, अनुकूल परिणाम दे रहे हैं आपके पास यहाँ, ठीक है। यहाँ अनुकूल परिणाम के अंदर आप क्या करेंगे, हमारे पास आप अपनी चॉइस है, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही पूरा लिखना है, आप इसके पहले भाग के अंदर जैसे ई से स्टार्ट कर सकते हैं। ई अनुकूल परिणाम, हमें क्या कहा इन्होंने, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ये हमारा अनुकूल परिणाम है। क्योंकि ये गिनती में अंक है हमारे पास, तो यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, 10 11 12 13 डैश डैश डैश, और लास्ट में कितना हो गया, 90। उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, क्योंकि 1 से 90 तक क्या है, पहले 9 नहीं है, तो 90 में से अगर मैं 9 घटाऊँ तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या बनेगी, 81। और फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, 81 बटा 90, नीम नीम 81, 9 दाएँ 90, 9 बटा 10, ये हमारे पास हमारे पहले भाग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास हमारा सेकंड भाग, उसमें क्या कह रहा है ये आपको, कहना एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। इसके अनुकूल परिणाम के लिए मैंने यहाँ ई शब्द प्रयोग किया था, तो मैं यहाँ एफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, हम जानते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, लेकिन 100 नंबर का कार्ड डिस्क तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास गिनती में कितने हो गई है, 1 2 3 4 6 7 8 9, गिनती में कितनी है, 9। तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम 9, संभाव्य परिणामों की संख्या 90, 9 एकम 9, 9 दाएँ 90, 1 बटा 10, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट थर्ड भाग, उसमें हमें क्या कह रहा है, ई एफ जी, इस अनुकूल परिणाम को मतलब मैं जी से लिख लेता हूँ। इसमें क्या कहा इन्होंने, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, मतलब जो 5 के पहाड़े पर आई है, 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ठीक है। आपका 5 का पहाड़ा तो हम 10 तक ही करते हैं, लेकिन उसके बाद की संख्याएं भी हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो 90 तक दी हुई हैं। तो उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, इकाई का अंक 5 और 0 होना चाहिए, वो 5 से भाग होती है। 65 70 75 80 85 90, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या गिनती में कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, गिनती में कितने हो गए ये, 18। तो प्रायिकता क्या होगी आपके पास अनुकूल परिणाम की, भी 5 से विभाज्य संख्या की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या 18, संभाव्य परिणामों की संख्या 90, 9 दूनी 18, 9 पंजे, सॉरी 9 दाया 90, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आपके पास आंसर क्या बच गया, 1 बटा 5, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1 बटा 5, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है, 19 हम गलत क्या गए थे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें हमें क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें कह रहा है कि एक ऐसा पासा, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, ठीक है, जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किए गए हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 ना लिखकर, ठीक है, आपकी जो आपके पास पासे हैं उन पर इंग्लिश में अक्षर लिखे गए हैं। जैसे मीन्स ये कह रहा है कि आपके पास एक डाइस होती है जिसके ऊपर आप ऐसे प्रकार से बिंदु लगे होते हैं, या गिनती में 1 2 3 लिखा होता है, वो ना लिख कर, ठीक है, उस पर क्या किया गया, इस प्रकार से अक्षर लिखे गए हैं। जैसे आप ये देखें, ठीक है, इसके अंदर आपके पास दिखाई दे रहा है आपको ई, ठीक है, ए,
इस तरह से आपके पास ये सारे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन अक्षरों का वर्णन कर रहा है कि ये आपको, ठीक है, जैसे देखें डी, ठीक है, ये अलग अलग है, उस टाइप का पासा नहीं है, लेकिन इसके 6 की 6 फलकों पर, ठीक है, आपके पास क्या है, अक्षर लिखे गए हैं अलग अलग। और हमें यहाँ जो पासा दिया गया उसकी फलकों पर 6 ए से लेकर आपके पास ई तक फिर वापस ए लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य परिणाम, ठीक है। अगर आप इसको पूरा नहीं लिखना चाहें, हिंदी में ना लिखना चाहें, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अकेला एस ई एस इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। संभाव्य परिणाम आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, एस, ए बी सी डी ई और फिर वापस क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद संभाव्य परिणामों की संख्या, मैं यहाँ पर आपको पूरी हिंदी में ना लिखकर सिंबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, NS लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास गिनती में कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, वैसे भी 6 फलक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और पासे को फेंका आता है, इसके लिए कोई यादृच्छिक शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासे के ऊपर आप पहले कोई क्लियर नहीं होता कि आपका किस तरह पासा गिरेगा, कौन से अंक पर, ठीक है। इसका पहला भाग अनुकूल परिणाम, ठीक है, ए प्राप्त होता है हमारे पास, ए प्राप्त हो। अब ए इसमें कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी गिनती में, ये 2 हो गए। तो प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। इनको हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। ये 2 है, ये बटा में 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड भाग, इसका अनुकूल परिणाम हमारे पास F से डिनोट करवा देते हैं हम इसको। क्या कहा है, D प्राप्त हो, ठीक है। और D इसके अंदर कितना, एक ही बार है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या F की, नंबर ऑफ F आपके पास, वो गिनती में कितने, D एक ही है। तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 1/6, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चंस का ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास वैसे एग्जाम्स के व्यू से नहीं है। आप देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा हुआ है और नीचे की तरफ हमारे पास लिखा हुआ है लाइन के अंदर, इस पूरे पेज के लास्ट में, अगर आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपके पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में, ठीक है, आपके पास ये आयताकार क्षेत्र है आपका, उसके अंदर आपके पास फेंकते हैं, ये इन्होंने दिया गया, इसकी ये भुजा 2, ये 3 दी गई है आपको, ठीक है, यादृच्छिक रूप से गिरते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले ग्रुप वृत्त के अंदर गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आयत की लंबाई आपको वो 3 मीटर दी गई है, आयत की चौड़ाई वो आपको 2 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई, मीन्स 3 गुना में 2, 6 वर्ग मीटर। ये हमारे पास वो टोटल एरिया होगा जो हमें दिया गया था, ठीक है। मीन्स हमारा एक प्रकार से कहें संभाव्य परिणाम की संख्या। संभाव्य परिणाम हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वो हो गया आपके पास। और संभाव्य परिणाम की संख्या क्या बन गई आपके पास, यहाँ पर संभाव्य परिणाम की संख्या, ये हमारे पास 6 वर्ग मीटर है, तो इसको हम वर्ग मीटर बिना मात्र के लिखेंगे, 6 हमारे पास हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या कहा है इन्होंने, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है। अनुकूल परिणाम 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर, ठीक है। तो आपके पास वृत्त का व्यास कितना हो गया, यहाँ से ध्यान दें, वृत्त का व्यास, ठीक है, वो कितना आपके पास 1 मीटर, तो उसकी जो त्रिज्या है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला पाई r की घात 2, पाई 1/2 गुना में 1/2, मीन्स आपके पास पाई/4 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया जिसके बारे में हमें ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा था। मीन्स आपके पास अनुकूल परिणाम की संख्या आ गई एक प्रकार से पाई/4। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। तो पाई/4 बटा में 6, ठीक है। तो पाई/4 गुना 6,
मीन्स पाई बटा 24, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ये आपके पास लेकिन एग्ज़ाम्स के व्यू से नहीं है, मीन्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। ये स्पेशल इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपको, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको दिया गया क्वेश्चंस है हमारे पास। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए। इसके बाद हम अपनी अगले लेक्चर के अंदर अपने इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन 21 से 25 तक करेंगे। और एग्जाम्पल में हम इसके पहले 6 एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने आपको 6 आगे एग्जाम्पल 13 तक करने के लिए कहे थे, ठीक है। बहुत से बच्चों का मैसेज मुझे आ चुका है, कमेंट्स आ चुके हैं कि सर हमने एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर जिसने नहीं किए हैं वो अपने कंप्लीट कर ले, और किसी की कोई भी एग्जाम्पल के अंदर प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी एग्जांपल के रिगार्डिंग या किसी और कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।